कई दिनों से एक आदमी है और उसके दांतों में दर्द हुआ करता था। और जब जब उसके दांतों में दर्द हुआ करता था तो वह मेडिकल स्टोर जाया करता था। और मेडिकल स्टोर से वह वहां से कुछ दवाइयां लेकर आता था। और वह दवाई लेने के बाद वह आराम से सो जाया करता था। और फिर जो उस व्यक्ति की पत्नी है वह कहती है कि ऐसे ही तुम कब तक दवाई लेते रहोगे। क्यों ना जो हमारे पड़ोस में एक दांतों का डॉक्टर है, जो कि पूरी जिले का बहुत ही फेमस दांतों का डॉक्टर है, तुम क्यों ना उसको दिखा लो। और फिर उस व्यक्ति की जो पत्नी है वह उसे समझाती है कि तुम्हारा ईगो ज्यादा है, कि तुम्हारा शरीर ज्यादा है। तुम्हें क्या करना है, तुम वहां जाकर दिखाओ। अगर फीस ले तो उसको फीस दे देना, दवाई ले आना। चुपचाप अपना शरीर को संभालो और अपने शरीर को ध्यान दो। अपने शरीर के लिए आप तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और फिर जो उसकी पत्नी है वह उसके समझाने बुझाने पर डांट फटकार से वह व्यक्ति उस डॉक्टर के पास चला जाता है। फिर वह व्यक्ति रिसेप्शन पर जाता है और वहां से अपने पर्चे कटवाकर अपना नंबर लगवाता है। जैसे ही उसका नंबर आता है और वह डॉक्टर साहब के पास जाता है तो डॉक्टर साहब उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे तुम तो हमारे पड़ोसी हो, तुम तो बिना पर्ची लगाए ऐसे ही आ जाते, मैं तो तुम्हें ऐसे ही देख देता। फिर उस डॉक्टर साहब की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही अजीब लगा। उसने सोचा कि मैंने तो डॉक्टर साहब के बारे में कुछ और ही सुना था और यहाँ पर देखा तो कुछ और ही मिला है। और फिर डॉक्टर साहब ने इस व्यक्ति के जो फीस के पैसे लिए थे वह भी वापस करवा देता है और इसका इलाज है वह अच्छे से तरीके से इसका चालू कर देता है। और जो इसके पैसे हैं वह वापस करवा देता है और कहता है कि अगर हम पड़ोसी के पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो फिर किस काम के पड़ोसी। पड़ोसियों का तो एक आपस में बहुत अच्छा प्रेम होता है, खून का रिश्ता ही भले ना हो लेकिन पड़ोसी ही पड़ोसी के काम में आता है। और फिर वह व्यक्ति डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, अगर भविष्य में मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे भी याद कर लेना, क्योंकि आपने मेरा इतना अच्छा इलाज किया है। तो अगर आप भी मेरे को याद कोई काम हो तो आप मेरे को याद करोगे तो मैं भी आपके काम जरूर आऊंगा। और फिर डॉक्टर साहब कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें पूछ लूंगा। और ऐसे ही करते करते थोड़ा समय है वह बीत जाता है। फिर डॉक्टर साहब वह उस पड़ोसी से कहता है कि यार मुझे तुम्हारी एक काम में हेल्प चाहिए। तो वह पड़ोसी पूछता है कि बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वह डॉक्टर साहब कहता है कि एक कत्ल करना है। फिर डॉक्टर साहब ने उस पड़ोसी से यह कत्ल की बात कही तो वह पड़ोसी बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे लिए एक नहीं, तुम्हारे लिए मैं कई कत्ल कर दूंगा। और वैसे ही उस पड़ोसी ने ऐसा ही किया जैसे डॉक्टर ने कहा और वह एक कत्ल कर भी देता है। और वह कत्ल ही नहीं, वह बहुत भयानक रूप से कत्ल करता है। जब इस कत्ल का खुलासा होता है तो इस कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत तेजी से गूंजती है। और वाकई में ही उस पड़ोसी ने इस डॉक्टर का पूरा साथ दिया था कत्ल करने में। और यह कत्ल भी एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला कत्ल होता है, जो कि रिश्तों को शर्मसार कर देता है। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है कर्नाटक प्रदेश। और कर्नाटक प्रदेश का ही एक जिला है तुमकुरू और तुमकुरू का ही एक थाना लगता है कोराटागे। और कोराटागे थाने क्षेत्र का ही एक गांव लगता है कोलाला है। और 7 अगस्त 2025 की सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय था और एक आवारा कुत्ता होता है। और इस आवारे कुत्ते के मुंह में एक इंसान का हाथ था और वो इंसान के और उस हाथ को वह एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता था जिससे वह आराम से तसल्ली से बैठकर खा सके। और फिर उस कुत्ते को एक व्यक्ति ने देख लिया। फिर उस कुत्ते के मुंह से जो इंसान का हाथ था वह व्यक्ति उस कुत्ते के मुंह से इंसान का हाथ लेना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वह इंसान उस कुत्ते की तरफ जाता था वह कुत्ता है वह बस्ती की तरफ भागने लग जाता है।
और फिर यहाँ पर शोर है वह बहुत ज्यादा मच जाता है। जैसे ही शोर मचता है तो गांव वाले लोग वह बाहर आकर देखते हैं कि आखिरकार ये शोर ये किस तरह का है। तो सभी गांव वाले देखते हैं कि उस कुत्ते के मुंह के अंदर एक व्यक्ति का हाथ होता है और जिस गली से ये कुत्ता निकल रहा था उसी गली में हल्ला मच जाता है और हुक्कार मच जाती है कि आखिरकार ये कुत्ता है, ये इसके मुंह में जो हाथ है ये किसका हाथ लेकर घूम रहा है कुत्ता। और फिर यहाँ पर देखते ही देखते किसी ने डायल 112 नंबर पर कॉल कर दिया और जैसे ही किसी ने डायल 112 नंबर पर कॉल कर दिया तो यहाँ से सूचना है वह मुख्यालय में पहुँचती है और फिर जिला मुख्यालय में पहुँचती है और फिर जो संबंधित थाना है उस थाने में जो कोराटा है संबंधित थाना क्षेत्र उस थाने में सूचना दी जाती है और कोराटे को घेर लिया जाता है। और फिर जो कोराटे की पुलिस है वह इस कोरा गांव में पहुंच जाती है और देखने के लिए कि आखिरकार इस सूचना में कितना दम है कितना नहीं, कितना झूठ है कितनी सच्चाई है, यह बात सच्ची है कि या झूठ है। और जब तक पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तब तक ग्रामीणों ने उस कुत्ते को चारों तरफ से घेर लिया था और घेर कर वह जो हाथ था उस कुत्ते के मुंह में वह पुलिस वालों ने छीन लिया था और छीन कर वह ग्रामीण सोच रहे थे कि आखिरकार यह हाथ है किसका। और तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और फिर पुलिस है वह उस हाथ को अपने कब्जे में ले लेती है। जब पुलिस उस हाथ को कब्जे में लेती है तो देखती है कि उसके हाथ में अंगूठी थी और चूड़ियां थी। यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो हाथ है यह किसी महिला का हाथ है। और फिर सभी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिरकार यह महिला का हाथ है, यह कहाँ से आया है, जो इसका बाकी का शरीर है वह कहाँ पर है। आखिरकार यह जो मामला ये जिले के एसपी तक पहुंच जाता है। एसपी से यह कई डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सभी को मिलाकर यहाँ पर कई टीमों का गठन किया जाता है और गठन करने के बाद कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहिए। और इस मामले का पूरा माजरे जानने के लिए यहाँ टीमों का गठन किया जाता है। गठन करने के बाद इसके बाद जो फोरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड है और जो डॉग स्क्वाड की टीम है वह जिस अलग अलग टीमों का गठन किया गया था और इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए जब डॉग स्क्वाड की मदद ली जाती है, जिस कुत्ते के मुंह में जो हाथ था उस हाथ को सुंघवा कर और उस डेड बॉडी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। और उस हाथ को सूंघने के बाद यह जो डॉग स्क्वाड की टीम थी इसमें अलग अलग डॉग थे और यह 5 किलोमीटर के एरिया में यह डॉग है यह अलग अलग घूमना शुरू कर देते हैं। और वहां पर लिंगापुर एक जगह लगती है, साथ ही लिंबूगन हल्दी एक जगह लगती है और गुड़ूचल एक नदी है जो कि उसका किनारा है और सिद्धा बेटा वन्य जीव एक क्षेत्र है और मल के अब्बू है और चिक्रवली है। यहाँ यह ऐसे गांव है, ऐसे इलाके हैं जहां पर 18 जगह पर 18 टुकड़े मिलते हैं इंसान के। और जब इन सभी टुकड़ों को जोड़ा जाता है तो इनमें ना एक सर नहीं था और बाकी शरीर के सभी टुकड़े थे। कहीं कहीं पॉलीथीन थी और कहीं बैग में टुकड़े थे और आखिरकार यह लाश तो बन जाती है लेकिन ये जो सर था यह नहीं था। इसीलिए पुलिस भी चक्कर में थी, परेशानी में थी कि अब सिर है वह कहाँ है। और सही सिर नहीं मिलने के कारण जो पुलिस थी उसके मन में भी सवाल गूंज रहा था कि आखिरकार जो ये हत्या किसकी हुई है। और ये तमाम तरह के सवाल थे, सवाल जानने के लिए खड़े हुए थे। और जो पूरे कर्नाटक प्रदेश में यह खबर थी, यह प्रकाशित हो रही थी। वहाँ के जो लोकल जो टेलीविजन है, न्यूज चैनल है, वहाँ पर यह प्रकाशित चल रही थी। और देखने के बाद यह लोग थे जो सोशल मीडिया के ऊपर ये सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार पुलिस भी जानना चाहती थी कि ये पूरा मामला है क्या, पूरा माजरा क्या है। और फिर पुलिस को पता चलता है कि उस इलाके में न तो कोई सीसीटीवी था और न ही कोई चश्मदीद हुआ। और फिर यहाँ पर पुलिस है उसने एक दिमाग लगाया हुआ है जो महिला की जो डेड बॉडी मिली थी उसका सर नहीं मिला था। उसके लिए जो आसपास के सभी जिले थे उन जिलों में पुलिस ने एक पूरे प्रदेश में एक वायरल लेंस चलाया और उस वायरल लेंस में खास करके उस जिले के आसपास जिस जिले के अंदर यह जब डेड बॉडी मिली थी और यह खबर दी कि आखिरकार कोई महिला है जो गुमशुदा है और जो अपने अपने थानों के खबरी हैं उनको भी लगाया था। और कोई को सूचना मिले कि अगर कोई महिला गुमशुदा है तो उसकी रिपोर्ट कहीं पर हुई हो।
और फिर पता चलता है कि ये तुमकुरू जिले के ही एक थाना लगता है, बेवाली थाना क्षेत्र में ही एक सूचना आई है। दरअसल एक कारपेंटर है, वही गिरी का वह काम करता है और वसुगिरी इसका नाम है। 4 अगस्त 2025 की शाम के वह थाने पहुंचता है और वह कहता है कि मेरी पत्नी है जिसका नाम है वह कहता है कि जो मेरी पत्नी है जिसका नाम है देवम्मा, लक्ष्मा देवम्मा, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है और वह अपनी बेटी के यहाँ पर गई हुई थी 3 अगस्त 2025 को और उसने कहा था कि वह शाम को घर पर लौट आएगी, लेकिन उसका दिन भर मैंने इंतजार किया लेकिन वह वापस नहीं लौट कर आई। और मैंने अपनी बेटी को फोन कर पूछा तो उसने कहा कि मम्मी तो यहाँ से चली गई है। मैंने रात भर उसका इंतजार किया, सुबह होते हुए मैंने भी उसको बहुत जगह ढूंढा लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला है। और जो महिला थी वह इस जो डेड बॉडी मिली थी उसकी उम्र भी लगभग इतनी ही बताई जा रही है और उस महिला के जो 18 टुकड़े थे वह तो मिल गए थे लेकिन जो 19वां टुकड़ा था उसका सर वह नहीं मिला था। लेकिन पुलिस वाले ने जो वसुराज था उसको अपने पास बुलाया और कहा कि एक डेड बॉडी है जो पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी हुई है, लाश रखी है, आप एक बार उसे तो देख लो। फिर वह व्यक्ति है वह पोस्टमार्टम जहाँ पर होता है वहां पर जाता है। वहां पर देखते ही वह अपनी पत्नी को पहचान जाता है क्योंकि उसकी पत्नी के हाथ के ऊपर एक निशान है। वह उस निशान को देखकर अपनी पत्नी की जो डेड बॉडी थी उसे देखकर वह पहचान जाता है और वह व्यक्ति कहता है कि यह जो डेड बॉडी तो मेरी पत्नी की है लेकिन जो मेरी पत्नी है उसका सर कहाँ पर है। फिर आखिरकार पुलिस वालों को यह तो पता चलता है कि जो यह लाश है यह लक्ष्मी देवी अम्मा की है और लेकिन जो इसका कत्ल है वह किसने किया था, क्यों किया था और आखिरकार जो इसका सर है वह कहाँ पर है। और फिर पुलिस है यहाँ पर सैकड़ों लोगों को रडार पर ले लेती है, पति हो चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, रिश्तेदार हो, बहुत से जगह के सैकड़ों लोगों को पुलिस है वह अपने घेरा में बना लेती है, सभी को अपने शक के दायरे में लेती है। यहाँ तक कि पुलिस उसके पति को भी नहीं छोड़ती, उसको भी शक के घेरे में लेती है। और फिर पुलिस को यहाँ से कोई सफलता हासिल नहीं हुई। फिर पुलिस ने यहाँ पर कई दिनों से जो सीसीटीवी कैमरे थे उस इलाके के कई दिनों पुराने वह सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। फिर जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे को चेक कर रही थी तो पता चलता है कि 3 अगस्त 2025 के लगभग दोपहर के समय के बाद का समय था। यह हनुमंतपुरा एक जगह लगती है, यहाँ से जाने वाला एक रास्ता है जो कोरोटा गेर से तालुक की तरफ जाता है और वहां से एक कार है वीजा कार और वह कार वहां से तुरंत जाती है और तुरंत जाने के बाद वह तुरंत वहां से वापस लौट आती है। और यहाँ पर जितने भी संदिग्ध वाहन मिले थे उन सभी की जो तलाशी थी वह की जा रही थी, लेकिन ये जो कार थी ये ब्रीजा कार थी और यह इसका मॉडिफाई था, वह भी कुछ अलग ढंग से ही करवाया गया था। देखने से भी यह दूर से ऐसी लग रही थी कि जैसे। और फिर इनकी जो नंबर प्लेट थी उनकी पहचान की जाती है तो पता चलता है कि इसके आगे की और पीछे की जो नंबर प्लेट थी वह एकदम से फेक नंबर प्लेट थी और जिस तरह से इस कार को मॉडिफाई किया गया था उसी तरह से पता चलता है कि इस ब्रीजा कार को कोई मॉडिफाई इस तरह से करवाया नहीं जाता है। आखिरकार पुलिस ने इसकी जो कार की फोटो थी उसको चारों तरफ से सर्कुलेट किया था। पता चलता है कि फिर पता चलता है कि यह व्यक्ति कोई तुर्मुख का व्यक्ति है और जिसके पास ही यह उर्दूगिरी की जगह लगती है वहां पर यह व्यक्ति रहने वाला होता है जिसका नाम सतीश होता है। दरअसल सतीश के पास ही ऐसी कार है और पुलिस है वह सतीश से पूछताछ करती है। पहले तो सतीश को मना कर देता है कि मेरी कार तो यहाँ गई नहीं। फिर सतीश को जब सीसीटीवी फोटो दिखाई जाती है तो सतीश पहले तो इधर उधर की बातें घुमाता है। जब पुलिस उसे सख्ताई से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि वह कहता है कि साहब मैंने जो ये मेरी कार है यह मैंने 6 महीने पहले और यह तुर्मुक का ही रहने वाला एक मशहूर डॉक्टर है जिसका नाम है रामचंद्र पा और रामचंद्र पा को मैंने यह कार दी थी और यह कार मैंने उनको बेच दी थी। फिर उनके बारे में रामचंद्र अप्पा के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है ये कहाँ पर हैं तो उनका पता चलता है कि वह किसी धर्म स्थल के ऊपर दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। पुलिस है वह वहाँ धर्म स्थल के ऊपर पहुँच जाती है
और पुलिस है वह सोचती है कि कहीं यह रामचंद्र है यह निकल नहीं जाए, इसीलिए वह वहां धर्म स्थल के ऊपर ही पहुंच जाती है। और इस रामचंद्र की उम्र है वह लगभग 47 साल के आसपास है। उसकी इसकी पत्नी है, पहली पत्नी है जिसने इसका तलाक दे दिया था, और उसकी शादी दूसरी हो चुकी थी। और दूसरी शादी और उसने जो दूसरी शादी की थी वह इसी जो ये महिला थी लक्ष्मी देव अम्मा, इसके साथ ही की थी, इसकी बेटी के साथ की थी। और इसकी बेटी की उम्र थी लगभग 22 साल के आसपास, और इसकी बेटी के भी एक लड़की थी। और इस लक्ष्मी देव अम्मा का इसके साथ सीधा सीधा कनेक्शन था। और ये जो लक्ष्मी देव अम्मा है यह इसी डॉक्टर के घर पर गई थी अपनी बेटी से मिलने के लिए। और फिर ये जो डॉक्टर है ये धर्म स्थल से वापस लौट कर आता है तो पुलिस इसे अपनी हिरासत में ले लेती है। और दूसरी तरफ जो पुलिस सतीश की CDR है वह निकलवाती है, तो उससे पता चलता है कि यह सतीश है, यह इस डॉक्टर से लगातार संपर्क में था। और एक जो सतीश का चचेरा भाई है यह डॉक्टर उसके संपर्क में भी था। आखिरकार पुलिस इन तीनों को एक साथ बैठाया। जब 11 अगस्त को इस डॉक्टर को हिरासत में लिया तो फिर इसने पूछना शुरू किया, तो यह डॉक्टर है यह तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। और यह कहता है कि जो मेरी सास है उसका करेक्टर है वह खराब है। यह तब मेरी पत्नी यानी कि वह जो लक्ष्मी देव अम्मा थी वह अपनी बेटी से मिलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यह जो मेरी पत्नी है इसका करेक्टर भी खराब कर देगी। इस जो लक्ष्मी देव अम्मा थी इसका अलग अलग मर्दों के साथ संबंध था, और मैं मेरी पत्नी को अपनी सास से दूर रखना चाहता था। लेकिन जो मेरी सास थी वह बेवजह ही मेरे घर के अंदर दखलंदाज देती थी, जब चाहती थी वह मेरे घर के अंदर आ जाती थी। और मैं पिछले 6 महीने से यह प्लान कर रहा हूँ। तब सतीश मेरी दुकान के ऊपर आता है इलाज करवाने के लिए। सतीश का दांत का इलाज है वह फ्री में हो जाता है। तभी मैंने सतीश से कह दिया कि भाई मेरे लिए एक कत्ल कर दोगे क्या? तो सतीश ने यह बिल्कुल बेफिक्र होकर इसकी हाँ भर दी थी। फिर इस डॉक्टर ने सतीश और सतीश के भाई दोनों को यह कत्ल में दोनों को शामिल कर लेता। सतीश अपने भाई को भी शामिल कर लेता है। और यह जो डॉक्टर साहब है यह इन दोनों भाइयों को 4-4 लाख रुपए का ऑफर देता है, और इन दोनों को यह 50-50 हजार रुपए पहले एडवांस में दे देता है। फिर ये जो देव अम्मा है, तेजस्वी देव अम्मा, यह उसके अपने घर पर अपनी बेटी से मिलने के लिए जाती है 3 अगस्त को। तो जैसे यह 1 आध घंटे वहां पर रुकती है, और रुकने के बाद यह अपने घर पर वापस जाती है। तो ये डॉक्टर साहब कहता है कि आपको ऐतराज न हो तो मैं आपको घर पर छोड़ दूं अपनी गाड़ी में। और वह सोचती है कि ठीक है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं सतीश की गाड़ी में बैठकर जाऊंगी आराम से तो घर तक मुझे कहीं पर बार बार रुकना भी नहीं पड़ेगा, बस स्टॉप पर या कहीं टैक्सी के लिए मुझे इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही सतीश की यह सास है ना, यह कनेक्टर सीट के ऊपर बैठती है, तो उसे नहीं पता था कि पहले से ही गाड़ी में पीछे सतीश और किरण है वह भी बैठे हुए हैं। उनने जो सतीश और किरण पीछे बैठे हुए थे वह उसकी जो देव अम्मा थी यह इसी के साड़ी के पल्ले से उसका गला है वह घोट कर इसकी हत्या कर देते हैं। और 3 अगस्त की यह बात है। और फिर यह उसका कत्ल करने के बाद यह हनुमंतपुरा एक जगह लगती है, कोरतागिरी की जगह लगती है, वहां पर यह जाते हैं। और फिर यह रास्ते में बतलाते हैं, बातें करते हैं, कहते हैं कि क्यों ना डॉक्टर साहब अगर हम इस डेड बॉडी को कहीं नदी में फेंकेंगे तो लाश है वह फूल कर बाहर आ जाएगी, और बाहर आ जाएगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। क्यों ना हम इस डेड बॉडी के है ना वह टुकड़े टुकड़े कर दें। फिर डॉक्टर साहब कहता कि यह बात तो तुम लोग ठीक कर रहे हो। फिर वह वापस जो डेड बॉडी है वह गाड़ी की डिग्गी में रखी हुई थी, वह वापस घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद वह सीधे फार्म हाउस की तरफ चले जाते हैं, और फार्म हाउस में यह गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। गाड़ी को खड़ी करने के बाद यह 3 तारीख की बात है। फिर अगले दिन 4 तारीख को यह मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाकर यह कुछ ऐसे धारदार हथियार खरीद कर लेकर आते हैं जिससे कि इस डेड बॉडी को काट कर टुकड़े किए जा सके। और फिर यह जो डॉक्टर था यह बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर था। इसे पता था कि हमें कहाँ कहाँ से इसके शरीर को काटना है। ये जोड़ों से शरीर को काटता था, यहाँ से जैसे कि कोहनी के यहाँ से, ऐसे ये जोड़ों से इसके टुकड़े किए थे। और जो जिसको डेड बॉडी मिली थी उन्होंने भी कह दिया था कि इस जो महिला के टुकड़े किए हैं वह बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति है, इसने बहुत ही दिमाग लगाकर इसके टुकड़े किए हैं।
और आखिरकार ये डॉक्टर यह भी पकड़े जाते हैं और ये जो दो कातिल थे किरण, सतीश और किरण शामिल इसमें, यह भी पकड़े जाते हैं दोनों। और लेकिन जो इसकी बेटी थी इस महिला की, यह बेटी इस मामले से पूरी तरह से अनजान थी, उसको कुछ भी नहीं पता था। और पुलिस इन सब को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल में भेज दिया गया है। और जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है 11 अगस्त 2025 को, तो इसकी गूंज पूरे प्रदेश में फैल जाती है कि एक दामाद है वह अपनी ही सास के दरअसल एक नहीं बल्कि 19 टुकड़े कर कर वह जंगल में इधर से उधर फेंक देता है। लेकिन एक कुत्ता था, वह एक हाथ को लिए फिरे हुआ था, जिसकी वजह से यह महिला की डेड बॉडी का पूरा जो हिस्सा है वह मिल गए थे। टुकड़ों टुकड़ों में 19 टुकड़ों में इस महिला की जो डेड बॉडी थी वह मिली थी। और इस कुत्ते के ऊपर गांव वाले की नजर पड़ जाती है और यह जो कातिल है कातिल तक पहुंच जाते हैं यहाँ पर ग्रामीणों की मदद से। फिर दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और अगले वीडियो में हम एक और नई वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।